जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद रवि सैल में। आज हम एस.के. झार सर का एनसीईआरटी बुक जो कि 6 to 10 तक है, आज का चौथा चैप्टर हम शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर का नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रवों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है। किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल पेय। शीतल पेय के कारण ये जो है फीका दिखाई देगा। इसका डिस्कशन हम देखते हैं। इसका डिस्कशन है कि शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड होता है। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड होता है, जिसके कारण लोहे की कील को जंग लग जाती है। लोहे की कील को जंग लग जाती है और फीका दिखाई देती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2CO3 होता है। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है यानी, और यह है CO2 + H2O, इसे मिला कर बना है H2CO3। आगे है कार्बोनेटेड पानी शीतल पेय का मुख्य घटक है। कार्बोनेटेड पानी शीतल पेय का मुख्य घटक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शर्करा। शर्करा जो है जल में पूर्णतः घुलनशील है। इसका हम डिस्कशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन है कि ग्लूकोज बनाने वाले कण बहुत छोटे होते हैं और इसलिए उनमें पानी में फैलने की क्षमता अधिक होती है, अतः ग्लूकोज जल में विलय है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्कशन और कुछ दिया हुआ है, जिसका जैसे चीनी का फार्मूला जो होता है, सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 होता है। जल का होता है H2O। भारी जल का होता है D2O। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल देता है। जैसे NaOH HCl जो है अम्ल हो गया, तो NaCl लवण और H2O क्या हो गया? जल हो गया। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, जिसे है आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट, कांच का ग्लास। इसमें से आपको बताना है कि पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 4 यानी आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास के द्वारा पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे। इसका डिस्कशन है कि आवर्धक लेंस में एक साधारण उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि आवर्धक लेंस और कांच के ग्लास के माध्यम से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए हम इन दोनों पदार्थों को पारदर्शी के रूप में पहचान सकते हैं। आगे है कि स्टेनलेस स्टील में 11% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल तथा शेष साधारण स्टील होता है। आगे उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे है अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आगे चौथा क्वेश्चन है बूझो एक थैला मिला जिसमें से निम्नलिखित पदार्थ था। कौन कौन है? तो दर्पण है, तेल से सना हुआ कागज है, चुंबक है और कांच के चश्मे हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन है कि अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की सहायता करें।
मतलब अपारदर्शी पदार्थ को पता लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1 और 3, 1 और 3, यानी 1 और 3 में क्या है, तो दर्पण है और चुंबक है, दर्पण और चुंबक है। आगे इसका डिस्कशन हम देखते हैं, इसका डिस्कशन है हम दर्पण और चुंबक के माध्यम से वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इन दो सामग्रियों को अपारदर्शी माना जाता है। आगे कि अस्थाई चुंबक इस्पात और अस्थाई चुंबक नरम लोहे का बना होता है। अस्थाई चुंबक क्या चीज़ का, इस्पात का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे का बना होता है। चुंबक यानी चुंबक का डोमेन होता है 10 के पावर -18 से 10 के पावर -21 होता है। आगे अवतल दर्पण, तो मोटर वाहन के हेडलाइट्स, दूरबीन, मशाल रोशनी, नाक, कान के डॉक्टर का प्रयोग में हजामती के रूप में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। आगे है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वाहन के साइड मिरर में, घंटी कॉलिंग, ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन है कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से पारभासी पदार्थ देने को कहा, तो पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपनी शिक्षक को चुनकर देगी, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा मलमल का कपड़ा, यानी सी नंबर, मलमल का कपड़ा जो है चुनकर देगी। तो इसका डिस्कशन है कि मलमल के कपड़े से हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, इसलिए इसे पारभासी सामग्री के रूप में जाना जाता है। आगे बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 और है कार्योलाइट, इसका सूत्र होता है Na3AI F6। एगो है एल्युमिनियम का अयस्क है, सभी क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा पानी से भरा है, इसका सही आंसर हो जाएगा पंख या प्लास्टिक की गेंद। सूती धागा तो नहीं, पेन, तेल की बूंद नहीं, रबर बैंड सीखना, यानी पंख और प्लास्टिक की गेंद जो है ग्लास में तैरेगा। इसका जो है डिस्कशन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसका सही आंसर हो जाएगा पंख और प्लास्टिक की गेंद। इसका डिस्कशन है 6 नंबर का कि पंख और प्लास्टिक दोनों पानी से हल्के होते हैं, इसलिए यह जल में तैरते हैं। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वह पानी में तैरेगा, जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वह पानी में तैरेगा। इसका डिस्कशन है कि तेल तथा पानी की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, यह कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने का उपयोग में लाया जाता है, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा स्टील और प्लास्टिक हो जाएगा। इसका डिस्कशन है कि स्टील और प्लास्टिक का उपयोग सुरक्षा पिन बनाने में किया जा सकता है। आगे कि प्लास्टिक का उपयोग किनारों को सील करने के लिए किया जाता है। आगे कि स्टील को आसानी से ढाला जा सकता है और एक तेज बिंदु बनाया जा सकता है। आगे है कि प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। आगे कि अस्थाई चुंबक स्टील की बनी होती है और अस्थाई चुंबक नरम लोहे की बनी होती है। आगे है कि स्टील लोहा और कार्बन को जोड़कर स्टील बनता है। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है।
8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लकड़ी चमकदार नहीं है। सोना है, चांदी है और डायमंड है, लकड़ी नहीं है। इसका डिस्कशन है कि धातुएं चमकदार होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे धातु चमकदार दिखाई देता है। आगे कि जब प्रकाश लकड़ी पर पड़ता है तो प्रकाश विसरित या अनियमित तरीके से परावर्तित होता है, अतः लकड़ी चमकदार नहीं होता है। आगे कि धातु वे पदार्थ है जो कठोर, चमकीले, अगाधवर्धन्य, तन्य, ध्वनिक तथा उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। आगे अधातु। अधातु ऐसे तत्व जो चमकीला और अगाधवर्धन्य नहीं होता है तथा ताप और विद्युत का कुचालक होता है, अधातु कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन और कार्बन। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है। पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है। दूसरा है कि पदार्थ को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है। तीसरा है कि पदार्थ मनोरंजक के लिए समूहीकृत किया जाता है। आगे है कि पदार्थ के उनके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का सी, यानी पदार्थ को मनोरंजन के लिए समूहीकृत या ये जो है सत्य नहीं है। बाकी बात 3 जो है सत्य है। इसका डिस्कशन है पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत है, यह कथन सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। जैसे उपयोग और अनुसंधान उद्देश्य में आसानी के लिए सामग्री को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। समान वस्तुओं को किसी आधार पर कसौटी के अनुसार समूहीकरण तथा और वर्गीकरण करना कहलाता है। वर्गीकरण की विधि द्वारा असमान वस्तुओं को दूर रख सकते हैं। आगे सामग्री को मनोरंजक के लिए और समूहीकरण नहीं किया जा सकता है। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को विषम का पता लगाएं। तो इसमें विषम का पता लगाना है, यह है इरेजर जो है इसमें विषम है। इसका डिस्कशन है 10 नंबर का। 10 का डिस्कशन है कि इरेजर रबर से बना होता है, जबकि तावा, प्रेशर कुकर, कुदाल धातु के बने होते हैं। प्रेशर कुकर जो है ऐसा कोई भी बर्तन जिनमें भोजन पकाने के लिए वायुमंडलीय अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था हो, उसे प्रेशर कुकर कहते हैं। आगे प्राकृतिक रबर, तो इसे जो है कच्चा रबर भी कहा जाता है और यह रबर के पेड़ों के अक्षीर से प्राप्त प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला बहुलक है प्राकृतिक रबर। आगे 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कार का फ्रंट ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कार का फ्रंट बनाने के लिए जो है किस प्रकार का पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो पारदर्शी। कैसा करेंगे? पारदर्शी। इसका डिस्कशन है कार के सामने के शीशे को बनाने के लिए पारदर्शी कांच का उपयोग किया जाता है ताकि सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सके। आगे अपारदर्शी वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जिनके माध्यम से हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, वे अपारदर्शी वस्तुएं। आगे अपारदर्शी वस्तुएं आपतित प्रकाश को गुजरने की अनुमति नहीं देती है, जैसे कार्डबोर्ड, पत्थर, लकड़ी। आगे पारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। पारदर्शी वस्तुएं आपतित प्रकाश को गुजरने देती है, जैसे कांच, वायु और पानी। धन्यवाद। आगे चैप्टर देखेंगे फिर।